शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब चहारम। आज हम नया बाब शुरू करने वाले हैं प्यारे बच्चों, और इसका उन्वान है अदबी गुलदस्ता। बाब चहारम का सबक 4.1 पढ़ेंगे, उसका लेक्चर नंबर 1, और हमारे सबक का उन्वान है रहमत साहब। बच्चों, आज का जो हमारा हासिल ताल्लुम है वो है मुरक्कब की इकसाम, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस में इम्तियाज कर सकेंगे। और इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुरक्कब नाकिस की इकसाम को भी पहचान कर इस्तेमाल कर सकेंगे। जी बच्चों, अब हम अपने सबक को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। तस्मिया का पहला लफ्ज बिस्म मुरक्कब है जो कि हर्फ बे और इसम पर मुश्तमिल है। जी बच्चों, क्योंकि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, मुरक्कबात पढ़ रहे हैं, लिहाजा इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से वजाहत भी इसी से मुतल्लिक है। बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी। दो लफ्जों को मिलाकर एक नया लफ्ज बनाएं, और नया बनने वाला लफ्ज बामायनी होना चाहिए, यानी उसके कुछ मायने होने चाहिए। अब जैसे ये है बंद आंखें, दो अलग अलग लफ्ज हैं, लेकिन एक नया लफ्ज बना बंद आंखें, मुरक्कब बन गया। आपने इस तरह के बच्चों 4 से 5 अल्फाज बनाने हैं, और अपनी बारी का भी इंतजार करना है, मौलम से इजाजत लेनी है, और फिर बताना है जुमात को और अपने मौलम को कि आपने नए कौन से अल्फाज बनाए हैं। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ कि आज हम नया क्या सीखने वाले हैं। बच्चों, आज के सबक में समझाया जाएगा कि मुरक्कबात से क्या मुराद है। एक तो ये चीज सीखेंगे, और दूसरा मुरक्कबात की इकसाम, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस की वजाहत मा इमसाल दी जाएंगी। आज हम सबसे पहले तो देखेंगे कि मुरक्कबात क्या होते हैं, फिर उनकी इकसाम भी आज हम पढ़ेंगे। नहव वो इल्म है जिसमें अज्जाए कलाम की सही तरकीब और ताल्लुकात बाहमी से बहस होती है। मुख्तलिफ कलमात के बाहमी रब्त और ताल्लुक का पता चलता है, और इसके जानने से कलाम में गलती नहीं होती। अब कलाम और उसकी किस्में, जब दो या दो से ज्यादा, यानी दो या दो से ज्यादा कलमात तरतीब पाए तो उसे मुरक्कब कहते हैं। ये है बच्चों मुरक्कब की तारीफ। इसकी आगे से दो किस्में हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ जाएगा, और उसको मुरक्कब मुफीद या जुमला भी कहते हैं। मुरक्कब ताम के दो नाम और हैं, एक है मुरक्कब मुफीद और एक है जुमला। अब मिसाल है इसकी, ज़ारा लिखती है। ये एक मुकम्मल जुमला है जो समझ आ रहा है। जब आप बोलेंगे इस तरह के जुमले, इस तरह के कलमात जो दो या दो से ज्यादा कलमात पर मुश्तमिल होंगे, तो क्या होगा, मुरक्कब बन जाएगा, और ये सुनने वाले को बआसानी समझ आ जाएगा। अब है बच्चों मुरक्कब नाकिस। वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाला पूरा मतलब ना समझ पाए, जिसको समझ ना आए। आप एक लफ्ज बोले मेरी सहेली, किसी को समझ नहीं आएगा आप कहना क्या चाह रहे। सिर्फ आपने दो अल्फाज बोले, मेरी सहेली, गर्म पानी। सुनने वाले के लिए मुश्किल है कि वो समझ पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और इस मुरक्कब नाकिस के दो नाम और हैं, मुरक्कब गैर मुफीद और कलाम नाकिस। इसको कलाम नाकिस और मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं। जी बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि ऐसे कलमात जो बआसानी समझ आ जाए उसको क्या कहते हैं, जुमला या मुरक्कब ताम, और मुरक्कब नाकिस जो सुनने वाले को बआसानी समझ में ना आए। आपकी बात अधूरी होगी और सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अब हम एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे अपने हासिल ताल्लुम को मजीद बेहतर तौर पर समझने के लिए। रोजमर्रा जिंदगी से मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस की पहचान करते हुए 5-5 आपने मिसालें तलाश करनी है। मुरक्कब ताम आप जानते हैं कि क्या है, एक पूरा जुमला है, जैसे मैंने खाना खाया। ये मिसाल है मुरक्कब ताम की। और मुरक्कब नाकिस, ठंडा सालन। बच्चों, रोजमर्रा जिंदगी में ही इसी तरह के इस्तेमाल होने वाले जुमले उसकी आपने 5-5 बनाने हैं, मुरक्कब ताम के भी और मुरक्कब नाकिस के भी। इसके साथ एक और छोटी सी सरगर्मी है जो इस हासिल ताल्लुम को समझने के लिए हम करेंगे।
सबक हमारा जो है 4.1 रहमत साहब में से आपने 5 मुरक्कबे नाकिस मुंतखब करने हैं और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इन दोनों सरगर्मियों को सर अंजाम दें। शाबाश बच्चों, आपने सबक 4.1 में से भी बहुत अच्छी मिसालें चुनी हैं और आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे इस्तेमाल होने वाले जो जुमले हैं वो भी आपने ठीक ठीक लिखे हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है मश्क के सवालात। बच्चों, आपने ये वाला काम कॉपी पर घर से करके लेकर आना है। ज़ेल में मुरक्कबे ताम और मुरक्कबे नाकिस की पहचान करते हुए आपने अलग-अलग करना है। ये आपको अल्फाज की यानी मुरक्कबात की फहरिस्त दी गई है। आपने क्या करना है, घर जाना है, थोड़ा सा आराम करना है, उसके बाद कॉपी का काम करना है और ये आपने अलग अलग करके लेकर आने हैं कि इन अल्फाज की फहरिस्त में मुरक्कबे ताम कौन सा है और मुरक्कबे नाकिस कौन सा है। इसके साथ साथ आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी, ये काम भी आप घर से करके लेकर आएंगे और इस वर्कशीट पे भी जो लिखा है वो हमारे आज के हासिल ताल्लुम से ही मुतल्लिक है। मुरक्कबात लिखे हुए हैं, इसमें से भी आपने मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस में इम्तियाज करते हुए उनके सामने उसकी दुरुस्त पहचान लिखनी है। यहाँ पर आपने इसकी दुरुस्त पहचान लिख कर लेकर आनी है कि ये कौन सा मुरक्कब है। बच्चों, इसके साथ साथ वर्कशीट और हमारा लेसन प्लान दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और एक शीट और आपको दी जाएगी, वो है इजाफी सवालात। हमारे आज के हासिल ताल्लुम से मुतल्लिक सवालात हैं, लेकिन इसमें आपने दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है कि इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन सा है और उसकी निशानदेही करते हुए आपने उसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। और इसके साथ साथ मुरक्कब ताम की तारीफ लिखनी है माइम साले और मुरक्कब नाकिस की तारीफ लिखनी है माइम साले। ये आपने काम घर से करके लेकर आना है, कॉपी का काम और दोनों वर्कशीट्स का काम। यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मुरक्कबात और उसकी इकसाम बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। कल मिलेंगे एक नए सबक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।